बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरकज़ में हुकूमत बनने में चंद दिन बाकी हैं। पंजाब और सिंध में वज़ीर आला मुंतखब हो चुके, KP में अली अमीन गंडापुर साहब और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब की सूरत हाल भी वाज़ेह हो चुकी है। ये सूबाई हुकूमतें बनने के बाद क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, खबरें तो बहुत सारी सामने आ रही है ना, लेकिन हम ज़रा उसमें से चीदा खबरें जी ज़रा हाइलाइट्स जो है वो सामने रख देते हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हम आज सुबह जो वीडियो की थी जी उसमें बड़ी तफसील से कि अली अमीन गंडापुर ने आते ही क्या ऐलान किए, बट जिन लोगों ने नहीं सुनी या जिन लोगों के इल्म में नहीं है तो उसकी हाईलाइट ये है कि एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में जिनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है उनकी FIR क्वाश की जाए। तो वो मामला कैसे आगे बढ़ता है, तो वो है बेसिकली सबसे बड़ी डेवलपमेंट। जी और फिर जुडिशल कमीशन बनाने का एक अब सूबे का चीफ मिनिस्टर मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात पे जुडिशल कमीशन बना दें। अच्छा, इसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मरियम नवाज साहिबा ने मारी है हातम ताई की कब्र को लात, और बड़ी ज़ोर से मारी। अच्छा उनका रमज़ान पैकेज क्या होगा, कैसा होगा, उसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये हम करेंगे सबसे आखिर में डिस्कस, क्योंकि सबसे दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू है जिस तरह थी ना 2000 रुपये 2000 रुपये ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने की थी, और अपनी जेब से। जी तो मरियम नवाज साहिबा ने भी देखें क्या हातम ताई की कब्र को लात मारी। हाँ हाँ। अच्छा, फिर सिंध से जो खबर है, अच्छा एक एडिशनल खबर है, वो बिलावल ने जो नमक पाशी लीमू छिड़क के नमक डाला है ना मज़े लेने वास्ते MQM के जख्मों पे, जी, तो तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। सही। कराची से खबर बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान से। सरफराज बुगटी साहब जो है, ये खबर एक मिनट ज़रा मैं खोल लेता हूँ। खबर क्या है जनाब? सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान नामज़द। ऐवान में आज रायशुमारी हो जाएगी जब लोग ये देखेंगे वीडियो, और वो बन जाएंगे आपके वजीर, हाँ, वज़ीर आला बलूचिस्तान। जी, और जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे तो फिर वो फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे बलूचिस्तान के। अब कोयटा से खबर ये है कि भाई जो बंदा बलूचिस्तान का वज़ीर आला बन रहा है, टेक्निकली कुजा ये कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनता, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का भी अहल नहीं था। अच्छा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। आइन का आर्टिकल 224 खोल लें, उसमें लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट्स, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर, केयरटेकर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी केयरटेकर्स हैं वो उनके डिपेंडेंट्स, उनके बच्चे, उनकी बीवी, पार्टनर्स, कोई भी इमीडिएटली फॉलोइंग इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता। इधर तो कई सारों ने ले लिए। तो सरफराज बुगटी साहब ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है, और सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो मरियम नवाज ने कहा था ना, रोक सकते हो तो रोक लो। तो अब रोक सकते हो तो भाई रोक लो। आइन की किताब ये कहती है, लेकिन वो बन रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, करें कुछ सूबे के लिए। बहरहाल ये है सूरत हाल जनाब सरफराज बुगटी साहब की। बिलावल पे आने से पहले कराची की खबर सुने जनाब। जी, जो हुकूमतें बना रहे हैं, जो सिंध में हुकूमत है, मेयर भी जियाला होगा, वज़ीर आला भी जियाला होगा, वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। चले वज़ीर आज़म नहीं है, ये तो है कि ये तो है कि मेयर आपका है और सिंध के ऊपर हुक्मरानी आपकी अब चौथी टर्म आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, कंसेक्यूटिव। पहले वाली बातें छोड़ दें, अभी आपकी देखें कितनी वक्त आप गुजार चुके हैं सूबे में, और फिर दूसरा आप फरीक जो हुकूमत साजी में मरकज़ में बैठी हुई है MQM, जी, हर हुकूमत का हिस्सा रही है। हर हुकूमत का हिस्सा होती है। हाँ, एडजस्ट हो जाते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा थे, नून लीग की हुकूमत का हिस्सा थे, PTI की हुकूमत का हिस्सा थे, PDM की हुकूमत का हिस्सा थे। अब फिर मान गए हैं, फिर हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कराची में बारिश की फोरकास्ट आई जी, उसके यानी पहला नोटिफिकेशन आया बारिश होने वाली है कराची। अगला आया शाम की शिफ्ट के स्कूल बंद। कैन यू इमेजिन, अब पानी खड़ा हो ना,
उस पानी में जाएं और जाके डूब जाएं उस पानी में। पानी तो बहुत है उधर, समंदर साथ ही है। समंदर है, लेकिन वो भाई, आप कराची जिस जिस शहर को आप कहते हो ये शहर ऐसा, ये शहर वैसा, और इसमें हमने ये शहर पूरे मुल्क को पालता है, ऐसा करता है, आपने उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बनाई ना, वो डैम है। बात तो ये ना, आपका मशवरा ही एक तो रिवर्स इरिगेशन नहीं हो सकती, वरना वो तो आपने क्या किया उस शहर का कि भाई आपकी बारिश की शुरू होने से पहले जिस शहर के आप हुक्मरान हैं, जहां से आप पावर सीक कर रहे हैं, जैसी कैसी छोड़ दे मैंडेट, सच्चा है झूठा है, लेकिन यार कोई थोड़ी सी शर्म है, कोई थोड़ी सी हया है कि इस शहर से आप सच्चे झूठे लेकिन मुंतखब होते हैं। आपने ये किया इस शहर का कि बारिश का अभी पेशगोई महकमा मौसमियात करता है, आपको स्कूलों में छुट्टी सेकंड शिफ्ट में करनी पड़ती है कि जो चले जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे। एंटी इंक्रोचमेंट वालों को कहते हैं कि ये इमरजेंसी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में काम करेंगे। रेन इमरजेंसी उन्होंने अनाउंस कर दी। तो ये कहना कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ये नहीं होता सूरत हाल भाई। पानी रुक भी जाता है ना। और जो इंक्रोचमेंट हुई है उसकी वजह से आता है। ये हम इस्लामाबाद पिंडी में बैठे हुए हैं, नाला लई में आता है, फ्लड आता है, सैलाब आता है। E11 में एक बड़ा भयानक किस्म का फ्लड बहुत आया जिंदगी में पहली मर्तबा आया? मैंने देखा। वो इंक्रोचमेंट की वजह से और कंस्ट्रक्शन की वजह से। भाई एक कुदरती आबी गुजरगाह है जी, उसको आपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पजेस से कब्जे करके चोक कर दिया, उसका पार्ट आपने छोटा कर दिया, पीछे से पानी ज्यादा आ रहा है, आगे बॉटल नेक बन गया है, उसमें से जब ज्यादा पानी गुजरेगा तो वो ओवरफ्लो करेगा और उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। उस वजह से फ्लडिंग हुई। तो कराची में क्या किस वजह से पानी खड़ा होता है? सफाई आप नहीं कर सकते। गुज्जर नाले का कितना पुराना इशू है। सफाई आप नहीं कर सकते। हाँ, आप इंक्रोचमेंट आपने की हुई है, कब्जे वहां पे आप लोगों ने अलाउ किए हुए। ये किसने किए हुए? मैंने बैठ के किए हुए। पिछले दिनों आपने इतना लंबा केस वो चला है नस्ला टावर वाला, वो आपको याद नहीं है? हाँ, नाले तो के ऊपर ये है सूरत हाल पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब की, कराची की। ये है खबर भाईजान हुकूमत बनने के बाद कि वहाँ पर उनको समझ नहीं आ रही, वो बारिश आएगी तो बारिश तो बाहर ले जाएगी सब कुछ। ये है सूरत हाल। अब आ जाते हैं बिलावल साहब ने। बिलावल साहब ने जो नमक छिड़का है ना कि 13 नंबर भी आएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से, मैं ये वैसे मिसाल देना नहीं चाहता था, ना दें फिर। नहीं आपके ऊपर ही रख के दे सकता हूं। नहीं प्लीज आप खबर बताएं। यानी देखें, वैसे तो माशाल्लाह वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने खाने की प्लेट रखी हो और आप कहें कि नकवी साहब मुझे भी भूख लग रही है, मैंने भी खाना खाना, मैं अगर ये तो ये बनता है ना कि मैं कहूँ करामत साहब आए, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप पूछने की क्या ज़रूरत है, बैठे जनाब और हम शेयर करें, खाना खा लें। मैं कहूँ कि रुक जाओ, मैं खा लूँ, जो बच जाएगा वो मैं उन्हें भी सुटना है तो उसी खा लें। नहीं, कल जो आपने हलवे के साथ किया था मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा बारह, तो बिलावल ने चाहिए होता है, ये मजे आप तब लेते हैं जब आपके स्टेक ना हो। एब्सोल्युटली। कहते हैं कि जहां नून लीग से मुआहदा नहीं हुआ वहां एमक्यूएम को मौका मिलेगा। सही। बिलावल कहते क्या है? मैं मरियम साहिबा पे आता हूँ, उससे पहले जरा ये समझना भी जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहदा नहीं हुआ तो वहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। अच्छा, उनका मैच भी पढ़वा दिया। हाँ, छेड़ दिया पहले ही कि एमक्यूएम अगर लेनी है गवर्नरशिप, हाँ, तो मांगो ना नून लीग से, करो ना। अब नून लीग चाहती है हमारा गवर्नर हो। अच्छा, आप नून लीग का आलम चेक करें। हाँ, आपको पता है पूरे सिंध में से एक भी सीट नहीं जीते, एक सीट नहीं जीते आप, क्या कौमी और क्या सूबाई, एक सीट नहीं जीते। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये सूरत हाल है। आप दावे इतने बड़े बड़े करते हैं और वहां पर अब आपको गवर्नर भी चाहिए, सीट तो आपने एक निकाली नहीं। हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, हमें सादा अक्सरियत चाहिए। हाँ, तो वो बिलावल जा रहे थे जब पार्लियामेंट हाउस ना, तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को कामरान टेसोरी के गवर्नर सिंध होने पर एतराज़ात। बिलावल ने कहा कि हमारी किसी एक शख्स से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं है। नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहाँ कहाँ गवर्नर फाइनल होंगे, सदर वगैरह वगैरह, हमारे तो मामला तय हो गए हैं। जहाँ जहाँ नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहदा नहीं हुआ वहाँ एमक्यूएम को मौका मिल जाएगा। गो गेट योर शेयर।
ये किया बिलावल ने। अब आ जाते हैं मरीम नवाज साहिबा। अब मरीम नवाज साहिबा जो है ना, उन्होंने जो फरमाया, वाह, आप अंदाज़ा लगाएं और फिर इसकी जुज़ियात में जाएं खबर की। आप पहले तस्वीर, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज जाना चाहिए। ये पता कैसे चला इन, आपने अपनी जेब से देना है, आपने अपनी जेब से देना है, आपके पैसे हैं। यानी ये गुमान कर लेना कि आप छोटे से को खुदा हैं, नौज़ बिल्लाह। यानी मैंने बनाई मोटरवे, मैंने बनाया फलाना, मैंने किया ये, मैंने जेब से किया कुछ वो। नहीं बनाया। आपको पता है ये जो सस्ते बाजार वगैरह, जी, ये टॉयलेट्स तक नहीं छोड़ते, उसके ऊपर भी मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई देखी है मैंने। वो आटे के गट्टुओं के ऊपर जनाब वो मोहसिन नकवी तक ने तो तस्वीर छाप दी थी लास्ट। जी, यानी आपका क्या काम है? वो मियाँ साहब की हुकूमत आएगी तो ये नवाज शरीफ पार्क बन जाएगा, मियाँ साहब की हुकूमत जाएगी तो अल्लामा इकबाल पार्क बन जाएगा। हमें तो यही नहीं समझ आती भाई। वो जो रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल है RGH, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल बन जाएगा, फिर वो RGH बन जाएगा। वो जनाब एक महकमा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होगा, और फिर वो जो है कौन सा प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम। अच्छा, उसमें आप देखें कि एहसास प्रोग्राम में इमरान खान एहसास प्रोग्राम तो नहीं है, इमरान खान लंगर खाना तो नहीं है, वो जो पनागाहें वगैरह। जी जी, उनके प्रोग्राम का नाम था ना। आप लोगों का ये अजीबो गरीब किस्म का गुमान है कि जैसे आप अपनी जेब से लगा रहे हैं, वो भाई जब आप अपनी जेब से लगाएंगे किसी को करेंगे कर लेना शौक पूरे, ये आवाम का ही पैसा है, आप सिर्फ उसके ऊपर आपका कोई रोल नहीं। 7 साल पहले की बात है ना, इल्ज़ाम क्या लगा था सुप्रीम कोर्ट में, चले आपने जैसे जैसे वो केस ख़त्म करा लिया, इल्ज़ाम क्या लगा था, लोगों का पैसा लूट के लंदन के फ्लैट में आप पर, तो ये भाई लोगों के पैसे से आप अपने इश्तिहार भी लगवाते हैं। हुकूमत ये जो इश्तिहार बांटती है ये क्या करती है? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया उनको भी रमज़ान पैकेज जाना चाहिए। आप पहले तो ये करेंगे कि लाइन में खड़ा करें, एने वोट सानू दिता सी, चेक करो, कसम खा भाई, बयाने हल्फी दे, फिर तुझे रमज़ान पैकेज मिलेगा। यू कैन नॉट डू दैट। कोई खौफ खुदा करें, ये रमज़ान पैकेज की आप बात करें। आपने लोगों की मुंह से नवाला छीन लिया है। चाचा जी की हुकूमत में जो कुछ हुआ है ना, बेड़ा गर्क इस मुल्क का। हमने देखा है कि लोग आटे के गट्टू लेने के लिए यहाँ कितने मरे थे, 30-35 लोग मरे थे, दम घुट गया, फलाना हो गया। ये लास्ट अटैक। जी बिल्कुल, 1 साल पहले की बात है ना, ये सबको 1-1.5 साल 2 साल पहले, पिछले रमजान की बात है ना, पिछले रमजान की भी बात है। PDM थी। हाँ, उनके दौरे हुकूमत में क्या हुआ था। अच्छा, रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। सब पहले मेरिट पर आती तो सही, सबको बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। यू कैन नॉट एक्चुअली डिसाइड के नहीं मिलना चाहिए। इरादा वो हो सकता है कि यही हो कि भाई हमारे जो तंजीमी ओहदेदार हैं उनके जरिए बांटा जाए, वो मौजूद हो, DC के साथ खड़ा वो, फलां के साथ खड़ा वो, और फिर इन्होंने पहली तकरीर जो वज़ीर आला बन के की थी, मैं इंतकाम की जिन्होंने, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, अपोजिशन के लिए भी और अब जिन्होंने मुझे वोट दिया है, तमाम मसला का सरप्राइज विजिट भी करूंगी, वॉल चौकिंग खत्म करानी है, इलेक्शन बैनर हटवाने हैं, पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, सूबे के शहरी और देही इलाकों में सड़कें और मोहल्ले साफ होने चाहिए, सफाई के इंतजाम पर खसूसी तवज्जो। ये कोई डिसऑनेस्टी है स्टोरी में, इन्होंने धमकी तकरीबन लगाई है कि मुझे इतने दिनों में पूरे का पूरा पंजाब साफ चाहिए। चलें करवा लें साफ। बहरहाल ये मत बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से 2,000 रुपए जिसके भी 40,000 से कम इनकम है उसको देगी। उस पर वो यूरोप का विजिट कर रहा है, करेगा टूर कर लो, 2,000 पे गार्ड रख लेगा उसको बचाने के लिए। 2,000 जो आप दे रहे हैं, और अभी आप एक टाइम का खाना नहीं बनता अब 2,000। रमज़ान पैकेज पे आप इस तरीके से उसको बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे अगर आप ये चाहेंगे, आप कर लेना, ये डिसाइड करके देख लें आप कि नहीं देंगे जिन्होंने वोट दिए, तो लोग लेने तो नहीं। फिर अगर जेन्युइनली ये बात कर रही है तो आपको बहुत कम लोगों को पैकेज देना पड़ेगा। यार मैं जो बात बच कितने जाएंगे फिर? अगर आपने वो करना है तो फिर आपको तो बड़ा कर देना चाहिए पैकेज। मतलब कहीं माँ का राशन डलवा लें। कितने लोग हैं जिन्होंने आपको असल में वोट दिया है? नहीं, हमने एक वीडियो की थी जिसमें एक तस्वीर पर हमारी बात हुई थी, वो नौजवानों को शामिल करने वाली हिना परवेज साहिबा ने लोगों को इकट्ठा किए थे। कितने लोग थे उसमें? हाँ, वो 11 लोग थे टोटल।
11 लोग तो पैकेज तो 11 लोगों में तकसीम हो जाना है। ये जो गुमान होता है ना कि आप गरूर आगे होता बैठ है, गए हैं। ये गुमान नहीं गरूर होता हाँ, है ये जो होता है कि जनाब मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, और भाई पब्लिक का पैसा है, आवाम का पैसा है, मतलब ऐसी की तैसी हो गई है लोगों की। 60 रुपए आपको फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप लेते हैं, लोगों ने लेवी, जनरल प्रॉपर्टीज सेल्स टैक्स, बेची। विदहोल्डिंग टैक्स, फलाना टैक्स, सेस। ओ भाई आप बिजली का बिल उठाएं, गैस का बिल उठाएं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोगों को आपने वो इन्होंने किया था गुर्बत मुकाओ मार, जी, और इन्होंने तहिया कर लिया कि भाई गरीब को ही ख़त्म करना है, मार देंगे। ओ भाई आप ये सूरत हाल कर रहे हैं, उसके बाद अपने पीडीएम दौर में आपको वो लोगों के इंटरव्यूज कैसे भूल गए हैं जिसमें लोगों ने कहा बच्चों की फीस के लिए, खाने के लिए हमने क्या कुछ बेच दिया है, बच्चों की बालियां, मोटरसाइकिल, जो जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी वो सारी बेची हैं। तो ये कहानियां आगे लोगों की तो सफ़ेद पोशी आपने ख़त्म करके रख दी है। ये आगे बैठ के कहानियां ना करेंगे जनाब हम हुकूमत में आएंगे तो बिला तफरीक। भाई रमज़ान का महीने में जो और आपके दफ़ा अशियाए खुर्द नोश की होने वाली है, जो गैस के बिल आ चुके हैं, लोगों की जमा पूंजियाँ ख़त्म हुई हुई हैं डरे उस वक्त से। और अभी जो मई जून जुलाई ये इसमें जो बिजली के बिल लैंड करेंगे लोगों के पास, चीखें निकल जाएंगी, आसमान पे जा रही होंगी। और आप हमें बता रहे हैं कि देखें हम तो इतने इंसाफ पसंद हैं, हम ऐलान कर रहे हैं कि जिन्होंने, यानी आपने इसका मतलब यह कि आपने ये तय करना था, पहले डिटरमिन करना था कि किसने वोट दिया, फिर आपने रमज़ान पैकेज देना था। तो वज़ीर आला भी फिर उनकी बन जाए ना, सारे पंजाब की क्यों बनी हुई हैं आप? चले ये है जनाब खबरें। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।